अभी मनीष जी चंपारण से लड़ना चाह रहे थे, लेकिन इधर से भी हम लोगों ने भी उनको ये क्या कि जो चंदा उन्होंने इकट्ठा करवाया है 2 रुपये 5 रुपये करके, तो आप ये सोचिए कि 2 रुपये 5 रुपये करके करोड़ों का जो चंदा इकट्ठा उन्होंने किया, अच्छा। आखिर उस पैसे का अब मनीष जी क्या करेंगे? जो ये बोलते थे कि मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, आपके पैसे से मैं इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये जो हमने चंदा दिया है मनीष जी को, अब वो चंदे का पैसा जो है वो कहाँ जाएगा? क्या उनके ऊपर कोई जांच बैठेगी? क्या उनके ऊपर कोई केस होगा, या फिर वो पैसा भी मतलब कि झूठ का तंत्र इनके पास भरा पड़ा है। झूठ के अलावा कुछ भी बात नहीं करना चाहते हैं। ये आरक्षण की बात करते हैं, ये आरक्षण ये खुद खत्म करना चाहते हैं, और ये उल्टा बोल रहे हैं कि कांग्रेस को, हालांकि हम किसी पार्टी में नहीं हैं, लेकिन फैक्ट बोलते हैं कि नमस्कार, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं सीमांचल गौरव। अभी हम जो है मुस्लिम बहुलक इलाका में आए हुए हैं। यहाँ से जानने का प्रयास करेंगे कि जो है चुनावी माहौल क्या है और किसकी सरकार बनने वाली है। तो यहाँ पे जो भी बैठे हुए हैं, यहाँ पे जो हम एक अररिया जिला के मानुला पट्टी गांव में आए हुए हैं। यहाँ से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मोहम्मद यहया खान। क्या लग रहा है, देश में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? हाँ, देश नए रास्ते पर चलने की तैयारी है। सब लोग बदलाव की सोच रहे हैं। जी ऐसे हालत में यकीनी है कि बदलाव होगा और होना चाहिए। जी, क्या उम्मीद है? उम्मीद अब तक का जो 2 चरण का रुझान आ रहा है, तो उससे तो यही लग रहा है कि देश में बदलाव आएगा। और जब जब ये कहिए कि आपके सेवक जब जब बदलते हैं तो आपके सेवा में कुछ न कुछ उत्थान होगा। जब तक एक सेवक अगर लगातार रह जाए तो उसमें जो है उसके सेवा भाव में कमी हो जाती है, वो उसको अपनी मीरास समझने लगते हैं। ऐसी हालत में मीरास तो बदलनी चाहिए, मीरास किसी की होती नहीं है। और अगर लगातार एक आदमी रह जाए तो डेमोक्रेसी कमज़ोर हो जाती है। ऐसा लग रहा है जो हालात बन रहे हैं उससे तो यही मालूम हो रहा है कि इस बार चेंजिंग होगी, और चेंजिंग होता है तो राहुल को मौका मिलेगा। बिहार में जो है राहुल गांधी का गठबंधन जो है आरजेडी से है, और आरजेडी को कहा जाता है एमवाई की पार्टी। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है। तो दोनों में से आपको किन से ज़्यादा फायदा मिला है? जहाँ तक फायदे की बात है तो हमारे हिस्से में तो सिर्फ लॉलीपॉप आता है। इलेक्शन के ज़माने में माइनॉरिटी के लिए सब लोग अपना अपना कोलिब्रेशन बना लेते हैं कि मेरे साथ माइनॉरिटी रहे, लेकिन वोट लेने के बाद किसी को ये याद रहना मुश्किल हो जाता है कि माइनॉरिटी के एजुकेशन की ज़रूरत है, माइनॉरिटी के बच्चों को रोज़गार की ज़रूरत है, या देश की तरक्की के लिए इकोनॉमिकल चेंजिंग होनी चाहिए। उसकी जगह सब लोग अपने अपने राग, अपनी डफली, अपना राग बजाना शुरू करते हैं। और हर नेता का काम यहाँ तक कि अब जो देखने में आ रहा है कि वो सिर्फ अपना और अपना पेट भरने का जुगाड़ होता है। मतलब किसी भी पार्टी पे जो है ये नहीं कहा जा सकता है कि वो जो बोल रहे हैं उस पर यकीन नहीं किया जा सकता है। सिर्फ जो है अपना वो रोटी के लिए वो करते हैं, अपनी कुर्सी के लिए करते हैं। ज़्यादातर लोगों की यही हालत है। और ख़ास करके हमारे जो अभी क्या कहिए प्रधान सेवक थे, उनके बात का तो भरोसा ही ख़त्म हो गया। जितना वादा करते हैं उसका 1% नहीं, 0.01% करना उनका मुश्किल है। जी, हम आरजेडी यानी कि राहुल गांधी से गठबंधन है उनका, और जो है बीजेपी, दोनों की बात कर लिए हैं। एक असदुद्दीन ओवैसी है, पिछले बार उसका अररिया से एक सीट भी आया था, तो उसके बारे में क्या कहेंगे, उस पर कितना भरोसा है? जहाँ तक असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात है तो वो तो बाहर काम करते हैं, यहाँ हमारे यहाँ वो है नहीं, और उनका काम हम लोगों ने देखा नहीं है। सुनी सुनाई बात पर दूर का ढोल सुहाना होता है। और यहाँ इस इलाके के लोग जी और ख़ास करके हमारे निर्वाचन क्षेत्र में उनका कहीं कोई प्रभाव नहीं है। तो यहाँ के लोकल विधायक किस पार्टी के हैं? यहाँ तो बीजेपी के विधायक हैं। जी और जिस जगह आप हैं अभी जहाँ बात कर रहे हैं, जी इस मौजे में शायद आने की तकलीफ आज तक विधायक जी ने नहीं उठाया। और लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत से लोग हैं, और यहाँ पे सिर्फ जो है मुस्लिम बहुलक के लोग हैं, और उनसे ही हम जानने का प्रयास करेंगे
कि क्या माहौल है पूरे देश में, और यहाँ पे जो भी व्यक्ति हैं राजनीति से जुड़े हुए हैं, और ये लोग जो बोलेंगे आप ऐसा मान सकते हैं ये कि एक आदमी बोल रहे हैं तो वो काफ़ी संख्या में जो है लोग उनका समर्थन करेंगे, काफ़ी सुनते हैं। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जुल्फ़िकार अहमद हुआ। जी, तो 2 बार मोदी जी रहे हैं देश में, इस बार क्या लगता है आपको? 2 बार मोदी जी रहे और हम लोग अभी युवा हैं और अभी भी बेरोज़गार हैं। रोज़गार का बहुत अभाव है और इस वजह से हम लोगों को कहीं न कहीं बाहर, चाहे दिल्ली हो या देश से बाहर जाने का मजबूरी है, जो हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है अपने रोज़गार के चक्कर में। जिस तरह से जो है मनीष कश्यप पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में थे और अभी भी वो चर्चा में है। पहले वो निर्दलीय खड़ा हुए थे और वो बताए थे कि अपने संसदीय क्षेत्र में 1 लाख व्यक्ति को जो है रोजगार देंगे अपने संसदीय क्षेत्र से। अभी वो जो है उस टाइम में वो निर्दलीय लड़े थे, अभी जो है उस चीज़ से पीछे हट करके जो है अभी बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं। अब क्या लगता है कितना उससे जो है भलाई हो पाएगा देश का और बिहार का? मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने उनका नाम लिया। मैं तो ये मानता हूँ कि पहले मैं भी मनीष कश्यप को फॉलो करता था, देखता था, लेकिन अभी जो घटनाक्रम हुआ है, जो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, तो कहीं ना कहीं बिहार का जितना भी युवा है, अभी मनीष जी चंपारण से लड़ना चाह रहे थे, लेकिन इधर से भी हम लोगों ने भी उनको ये क्या कि जो चंदा उन्होंने इकट्ठा करवाया है 2 रुपये 5 रुपये करके, तो आप ये सोचिए कि 2 रुपये 5 रुपये करके करोड़ों का जो चंदा इकट्ठा उन्होंने किया। अच्छा। आखिर उस पैसे का अब मनीष जी क्या करेंगे? जो ये बोलते थे कि मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, आपके पैसे से मैं इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये जो हमने चंदा दिया है मनीष जी को, अब वो चंदे का पैसा जो है वो कहाँ जाएगा? क्या उनके ऊपर कोई जांच बैठेगी? क्या उनके ऊपर कोई केस होगा? या फिर वो पैसा भी जिस तरह से एक बार मोदी जी जब आए थे, फ्रीडम 251 नाम से एक मोबाइल लॉन्च किया गया था और हम लोगों उसमें 251 दे के मोबाइल लिए थे, लेकिन वो आज तक न 251 रुपीज़ वापस हुआ और न मोबाइल हुआ। सेम उसी तरह से मनीष कश्यप जी ने अभी, ये तो वो पुरानी बात नहीं है, 5 दिन पहले की 251 बात वाला है। मोबाइल जो है वो अभी तक आप नहीं भूले नहीं, हैं। कैसे भूल सकते हैं? जब आप 2 रुपया दीजिएगा सर, तो आपको याद रहेगा कि मैंने किसी को 2 रुपया दिया है, तो वो जी, उनको आप जो है 251। आपका क्या नाम हुआ भैया? सबसे पहले ये बात मेरा नाम जुल्फ़िकार अहमद सब हुआ। कुछ ठीक चल रहा है देश में? हाँ, मिला-जुला के देश में तो ठीक चल रहा है, मगर हम तो अपने एरिया की ही बात करेंगे। जी, मेरे आपके एरिया में क्या विकास हुआ है? विकास तो बहुत कम हुआ है। एक्चुअली है क्या कि अभी यहाँ पे ऐसा है कि आप जैसे समझ लीजिए कि एक थर्माकोल पेपर होता जी। है या प्लेट आप देख लीजिए या ग्लास देख लीजिए। जैसे उसका नौबत होता है कि हमने खा लिया और पानी पी लिया और उसको हमने थ्रो कर दिया। जी, तो अभी हम लोग की वही हाल है कि इंसान को यूज़ कर लिया जाता है, उसके बाद उसको थ्रो कर दिया जाता है। ये बहुत अफ़सोस की बात है। हम लोग तो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं हर एक चीज़ में, मगर हम लोग की ना कहीं पे कुछ सुना जाता है, ना कुछ होता है, तो ये सही नहीं है। तो आप ये कहते हैं कि लिक्को-फिक्को वाला सिस्टम चल रहा है, तो इस चीज़ पे मतलब आप क्यों नहीं स्टेप लेते? आखिर वोट तो आप ही देते हैं, तो इसके लिए आवाज़ कितने बार आप उठाए हैं? देखिए, हम लोग अपने जहाँ तक हो सकता है आवाज़ को तो उठाते ही हैं, मगर अफ़सोस की बात है कि आवाज़ को सुना नहीं जाता है हम लोग के। और लोगों से जानते सुना हैं, नहीं क्या जाता नाम है। हुआ इस बार आपका? मोहम्मद सबाउर रहमान। तो क्या लगता है इस बार 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का, इसमें किनकी जीत होने वाली है? देखिए, ये तो 4 जून को बताएगा, जी, लेकिन अभी तक का जो हालात है और पीएम मोदी साहब और अमित शाह साहब जितना ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि उनकी हालत ख़राब है। और हालांकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, जी, वो अपना मर्यादा भूल के और मतलब रोज़गार पे बात नहीं करके वो बात करना चाहते हैं मतलब आरक्षण पे, हिंदू मुस्लिम पे। यानी कि जब से 14 से लेकर अभी तक, आप 14 से बिफोर जाएं और 14 के आफ्टर, जी। तो आप पहले ये चीज़ नहीं था। पहले हिंदू मुस्लिम नाम का कोई चीज़ नहीं था, हल्का फुल्का था, वो बिल्कुल छोटे अमाउंट में था। और 14 के बाद जितना भी इलेक्शन हुआ है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप 14 से पहले आप देखिएगा, जब देश का कहीं प्रधानमंत्री ना कहीं इस चीज़ में जो है ये चीज़ ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आरजेडी का भी हाथ रहा है। आरजेडी आरजेडी का हाथ इस तरह से रहा है, आरजेडी का हाथ इस तरह से रहा है कि वो भी जातिगत जनगणना जो है करवाए हैं। बता रहे हैं आपको, ये तो अभी का बात है। जी। 14 से पहले एक देश का प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जी, आप एक बार हिस्ट्री पलट लीजिएगा, जी, जी, जी। एक भी लोकसभा का वो मतलब कि वो क्या बोलते हैं रैली नहीं किए हैं, जी, एक कंपेनिंग में नहीं गए हैं।
उनका काम था देश चलाना, जी। और ये पार्टी का काम है प्रचार करना। लेकिन ये मोदी जी क्या किए, खुद पार्टी बन गए हैं और खुद प्रचार करते हैं, और मतलब कि झूठ का तंत्र इनके पास भरा पड़ा है। झूठ के अलावा कुछ भी बात नहीं करना चाहते हैं। ये आरक्षण की बात करते हैं, ये आरक्षण ये खुद ख़त्म करना चाहते हैं, और ये उल्टा बोल रहे हैं कि कांग्रेस को, हालांकि हम किसी पार्टी में नहीं हैं, जी। लेकिन फैक्ट बोलते हैं कि, और कुछ भी ऐसा चीज़ ये बात नहीं बोलते हैं। देश का प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी इतना मतलब कि कोई अच्छा वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं ये। अब अभी देख लीजिए आप, एक संदेश खाली वाला मैटर आपको पता होगा, बंगाल वाला, जी। जो वहाँ पे एक मुस्लिम विधायक था, जी। जी। ठीक है, यौन उत्पीड़न का मामला था, और ये अपना मोदी जी अपना पूरी टीम लगा दी, अपनी उनकी पूरी टीम। आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं मैं, जिस तरह से आपको ये अरे सीबीआई जी। सीबीआई। सीबीआई ईडी जी। सबको दौरा दिए वहाँ पे, और वो कुछ शाहजहां नाम का विधायक था, उसको गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, वो गलत किया है, उसको सजा मिलना चाहिए। जस्ट अभी जस्ट आपको कर्नाटका में एक मैटर अभी आया है, अभी सामने आया है, और इसका जो गठबंधन है आपको जेडीएस से है, यानी कि एच डी देवगौड़ा, उसका पोता, मतलब कि आपको 1000 क्लिप होगा पेन ड्राइव में, 1000 क्लिप होगा, और अभी तक वो अपना इलेक्शन करा के निकल गया जर्मनी, जबकि मोदी जी के नाक के नीचे में ये सब सारा कांड। अब आप गठबंधन कैसे कर लिए? आप तो बोलते हैं महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, अब यहाँ पे ममता बनर्जी के खिलाफ था मामला, तो आप तो दौड़ा दिए यहाँ पे, आपने वहाँ पे क्यों नहीं लगाया ये चीज़? तो यहाँ पे पार्शलिटी हो रहा, पूरा पार्शलिटी हो रहा है, यह गलत हो रहा है। आप देख लीजिए, इस बार जैसे हमारा जो है ये लोकसभा है, अररिया लोकसभा, 2009 के बाद से कोई एमपी इधर नहीं आया कैंपेनिंग करने के लिए। आप लोगों के ये क्षेत्र में नहीं आया। देखिए, जिस तरह से ये लोग ईडी और सीबीआई का बात किए, तो हम इन चर्चा से जानने का प्रयास करेंगे, क्या ये ईडी और सीबीआई का फंड आपको समझ में आता है? क्या आता है, तो गलत है, नहीं, ये चीज़ हम ये चीज़ कहना चाहते हैं, इसके बारे में आपको कुछ जानकारी है? कोई जानकारी नहीं। तो और लोगों से जानते, ईडी और सीबीआई के बारे में कुछ जानकारी है? ईडी सीबीआई के बारे में जो मोदी के खिलाफ बोलेगा, वो ईडी सीबीआई उसके बात में देखिए, ये सीधा शब्द में बता दिए हैं कि ईडी और सीबीआई, ऐसा कहा जाता है कि ईडी और सीबीआई जो है सिर्फ जो है विपक्ष के लिए है, ऐसा कहा जाता है। क्या लगता है आपको? पार्टी जितना है ना जी। अगर मोदी जी का पैर छू ले जी। तो वो हो गया राजा हरिचंद। अच्छा। मोदी जी का जो बात नहीं माने अच्छा। वो हो गया चोर। अच्छा। समझे? तो साफ लफ्ज में है, मोदी जी कहते हैं बच्चा जो मतलब जब बेरोजगार घूम रहा है, जी। पकौड़ा तल लो, पकौड़ा बनाओ। अच्छा। अब 50,000 रुपया जो हम खर्चा करते हैं, जी। 25,000 मजदूरी कर करके जी। बच्चा को पढ़ाते हैं, क्या पकौड़ा तलने के लिए? मोदी जी क्यों नहीं चाय बेच रहे हैं? क्यों प्रधानमंत्री बन मोदी गए? जी तो चाय बेच करके प्रधानमंत्री क्यों बने। बन गए प्रधानमंत्री? उस चीज़ को याद करना चाहिए ना उसको। तो देखिए, चाचा साफ शब्द में बोल दिए, ईडी और सीबीआई जो है सिर्फ कुमार जो नीतीश जी। कुमार जी। बार बार पलटी मारता है वो। ठीक है, क्या बिहार में काम होगा? 17 साल में कुछ नहीं किया, 17 महीना में तेजस्वी करके दिखा दिया उसको। कम छोटा काम हुआ? मतलब तेजस्वी जी जो है बिहार के लिए अच्छा काम किए हैं। बिल्कुल सही काम किया है। लेकिन समस्या इस बात का है कि उस टाइम में भी जो है मुख्यमंत्री तो बार बार नीतीश कुमार ही रहते हैं। मुख्यमंत्री रहते थे तो पलटी तो मारते थे। 9 बार कोई मुख्यमंत्री बना है अभी तक? इधर नीतीश कुमार कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री थे तो हम न दिए 17 लाख, ये 5 लाख रोजगार दिए, मास्टरी में दिए, टीचर में वैकेंसी दिए। बकवास है सब। वो ये सब क्रेडिट फालतू जो है फंड- तेजस्वी को ही जाता है। हाँ, फालतू फंड का बकवास है नीतीश जी का, कुछ नहीं है।